वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कुंडली के 9th हाउस में अगर राहु है तो राहु क्या रोल प्ले करता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कुंडली का 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। हमारी कुंडली का 9th हाउस हमारी फादर का हाउस है, हमारी डेस्टिनी भी वहीं पे काउंट होती है, हमारे गुरु का हाउस भी है और वहां से हमारी टीचर का भी देखा जाता है। हम धर्म भी वहीं से काउंट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जिनके 9th हाउस में अगर राहु है, राहु अपने आप में एक एम्बिशियस है, तो ऐसे लोगों की जर्नी वहीं से स्टार्ट मानते हैं कि हमारे पिछले जन्म में जो डिजायर हमारी अधूरी रह गई थी, वहां से जहाँ राहु होता है वहां से हमारी डिजायर स्टार्ट होती है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में वो चीजें अचीव नहीं की थी जो इस जन्म में हम अचीव करने आए हैं। जब राहु हमारे उस हाउस में होता है तो हम कहीं ना कहीं से थोड़े सेल्फिश भी हो जाते हैं, हमारे डिजायर एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आपने कई बार देखो, वो धर्म का हाउस है तो हम कहीं ना कहीं अपने धर्म से जुड़ते हैं, धर्म से रिलेटिव नॉलेज पे आप गेन करना चाहेंगे। हम वहां से अपनी क्रिएटिविटी भी है, वहां से हम देखते हैं राहु है और वहां पर अपनी क्रिएटिविटी देखने का। राहु का काम क्या है? रिसर्च, क्रिएटिविटी। तो नेचुरल सी बात है, राहु अपने आप में एक एम्बिशियस लिए हुए पर्सन है, तो जब उसकी वहां से एम्बिशियस का स्टार्ट होता है तो वो उस हाउस से रिलेटिव जितनी भी चीजें हैं उन्हें अचीव करना चाहते हैं। अब 9th हाउस में राहु है, राहु क्या कर रहा है? 9th हाउस में राहु अपनी डिजायर को कंप्लीट करेगा। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार बहुत पादरी है या धर्म से जुड़े हुए कहीं पे सेवा कर रहे हैं, किसी मंदिर के पुजारी है, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि जब 9th हाउस में राहु होता है तो राहु क्या करता है? 9th हाउस का राहु आपको दिखावटी गुरु बनाता है। कई बार आपने देखो, जैसे आशा राम जी हैं या बाबा रहीम, और मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगी, मैंने खाली एक एग्जांपल के लिए इनका नाम लिया है कि ये लोग किस तरह के लोग थे, दिखावटी गुरु थे, क्योंकि जो धर्म से रिलेटिव बातें करते हैं और वो लग्जरी लाइफ को भी जी रहे हैं, उनकी लाइफ की थिंकिंग और ओपिनियन कुछ और है। वो अपने आप को दिखाते तो है कि हम धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को किसी और चीज से भी काउंट करते हैं। ये लोग आडंबर ओढ़े हुए होते हैं क्योंकि इनको अपनी डिजायर्स कंप्लीट करनी होती है, धर्म की आड़ में अपने आप को शो करते हैं। उसके बाद राहु का एक्सेप्ट आता है 1st हाउस, यानी कि लगन। नेचुरल सी बात है, जब आप धर्म से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती ही है। जब आप अपने धर्म से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप आएगा, लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि चाहे वो हम एजुकेशन की लाइन में हो या हम धर्म से जुड़े हुए होते हैं तो हमारी पहचान लोगों में उसी तरह से जाती है, वही हमारी पर्सनैलिटी लोगों के सामने आती है। तो सेम कंडीशन राहु की है। राहु जब वहां पर है तो जब वो लगन को देखता है तो लगन की पर्सनैलिटी, नेम एंड फेम, एबिलिटी वहां से शो होती है, तो वो डेवलप होके आता है सामने। तो किसकी पर्सनैलिटी को फर्क पड़ा? लगन। लगन का नेम एंड फेम वहीं से देखा जाएगा, उसको वो एबिलिटीज मिलती हैं। 3rd हाउस क्या है? हमारे यंगर ब्रदर है, सिस्टर भी है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी है, टेलीफोन भी है, नेबर भी है, ये सब वहां से हम देखते हैं। वहां पे इफेक्ट पड़ता है, केतु है धर्म। तो नेचुरल सी बात है, जब राहु केतु को देख रहा है, केतु राहु, तो हम कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड चीजों से जुड़ गए। उसके बाद जाता है एक्सेप्ट 5th हाउस। अब 5th हाउस क्या है? 5th हाउस हमारी एजुकेशन भी है, हमारी चिल्ड्रन का हाउस भी है, हमारा लव अफेयर भी है, क्रिएटिविटी भी है, मीडिया लाइन भी है, और वहां से हमारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलता है। 5th हाउस 9th हाउस को देख रहा है और 9th हाउस 5th हाउस को देख रहा है, और लगन पे भी इसकी दृष्टि जा रही है। तो नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं लगन को इस चीज का फायदा हो। जब 5th हाउस का लॉर्ड भी अगर 9th हाउस को देख रहा है और 9th हाउस का लॉर्ड भी 5th हाउस को देख रहा है, वहां राहु तो एक्सेप्टेशन जा रही है उसकी। जब राहु का एक्सेप्ट 5th हाउस पे जाता है तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी यानी कि धर्म से जुड़ गए। तो
ऐसे लोग जो धर्म से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा छोटी सी उम्र में भी प्रवक्ता बन जाते हैं। उनको क्या है, धर्म से रिलेटेड छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी चौपाई वो मिनटों में बोल देते हैं। देखिए मैं ये कहती हूँ, मैं लगन हूँ, मेरी पर्सनैलिटी मैं हूँ, लेकिन मैं अगर कुछ भी करती हूँ, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटिव है, चाहे वो मेरी हेल्थ से रिलेटिव है, चाहे वो मेरी फाइनेंशियल है, चाहे वो मेरी फैमिली है, कुछ भी है, मैं कुछ भी एक्टिवेट होगा उस समय मैं एक्टिव हुई तो उन चीजों का बेनिफिट मुझे होगा। अगर मुझे कुछ नुकसान हो रहा है, 6 हाउस से रिलेटिव की प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा बुरा सब लगन को देखना पड़ता है, लगन को बियर करना पड़ता है, लेकिन जब राहु है तो राहु एम्बिशियस है, राहु नेचर से बात है। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म से कनेक्टेड होगा, धर्म से रिलेटिव ज्ञान लेना चाहेगा, चाहे वो धर्म की चीजों के ऊपर रिसर्च करे, क्योंकि उसका एक्सेप्ट 5th हाउस पे भी जा रहा है, 5th हाउस स्पिरिचुअलिटी। तो आपने कई बार देखा होगा कई लोग धर्म से रिलेटिव एजुकेशन लेते हैं या फिर धर्म से रिलेटिव चीजों के साथ जुड़ जाते हैं। राहु अपने आप में एक डिजाइन है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए ट्रस्ट 2 तरह से होता है। एक होता है कि आप अपने बारे में आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ के लिए रिसर्च कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो धर्म से जुड़ी चीजों से है या किसी और चीजों से। कई बार ऐसा होता है कि आपकी रिसर्च, आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन का बेनिफिट आप तक कोई होता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी रिसर्च, आपकी एजुकेशन का बेनिफिट आम लोगों को और लोगों को भी होता है। मुझे में कई बार ऐसा होता है कि जैसे धर्म से रिलेटिव हमने कोई रिसर्च की, कोई स्टडी की, तो उसका बेनिफिट हमें होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ छोटी छोटी चीजों पे रिसर्च करके आप धर्म से चीजों पे रिसर्च करते हो, उसकी खोज करते हो, तो उसका बेनिफिट लोगों को होता है। तो वो है राहु, क्योंकि राहु अपने आप में एबिलिटी शो करेगा। लोग ऐसे लोगों की बात को सुनकर अपनी लाइफ में इम्प्ली करते हैं। ये लोग इतने इस तरह के होते हैं कि 9th हाउस में इनकी डेस्टिनी भी है। तो डेस्टिनी है, वहां पे राहु है। अगर राहु उस हाउस का प्लेनेट उनका मित्र है तो वो उसको और चमका दे। मान लीजिए कि अगर आपकी राहु की महादशा आ गई तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं राहु जाते जाते भी आपको दे दे। राहु अपने आप में एक रिसर्च का साधन भी माना जाता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि बहुत से लोग शनि या राहु के उसमें ही रिसर्च करते हैं। अगर 5th हाउस का संबंध 9th हाउस से, 9th हाउस का संबंध 5th हाउस से है या लगन से है, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं ये धर्म से जुड़े ही जुड़े। आपका धर्म आपको जीना सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। लेकिन कई बार उनको देखते हैं कि बाहरी आडंबर, ये लोग दिखते जैसे हैं वैसे दिखते नहीं। कई बार आपने देखा होगा बहुत लंबा लंबा तिलक लगा लेते हैं, चोला पहन लेते हैं, इस तरह का दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े स्पिरिचुअलिटी हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, जटाएं रख लेते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सिंपल से होते हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान बहुत होता है। तो लोग जो बाहरी आडंबर दिखाते हैं, ऐसे लोग होते हैं राहु से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा ज्ञान है, अथाह सागर का ज्ञान उनके अंदर भरा पड़ा है, लेकिन बहुत सिंपल से लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गुरु से भी कनेक्टेड। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करने वाले, जो भी उनको देखता रही है तो बहुत पूजा पाठ करने वाले। लेकिन ऐसे लोगों की प्रवृत्ति क्या है? दूसरों को नुकसान पहुंचाना, अपना बेनिफिट करना। ये क्वालिटीज होती है राहु वालों के अंदर। क्योंकि राहु क्या है? राहु अपने बारे में ही सोचता है। उसका सबसे पहला काम होता है अपने आप को देखना। जब हम अपने बारे में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर आपने देखा हो ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर पार्टनरशिप करते हैं तो वो अपना उल्लू तो सीधा कर लेते हैं। उन्हें सामने वाले से कोई मतलब नहीं कि उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हुए भी बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि वो कहीं भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके सिखाने का पैटर्न भी डिफरेंट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति टॉपिक पर नॉलेज पे देता भी होगा, तो उसका सिखाने का पैटर्न भी दूसरे तरीके का होगा। तो लोगों से डिफरेंट है ना, उसका काम क्या है? राहु हमेशा दूसरों से डिफरेंट सोचता है, बहुत आगे की सोचता है। तो आप कभी भी देखना ऐसे लोगों का जो सिखाने का तरीका होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। वो भीड़ में चलना पसंद नहीं करता है,
वो अपने रास्ते हमेशा अलग ही बनाता है, अलग रास्ते होंगे, उसके पढ़ाने का तरीका अलग होगा। अगर वो टीचर भी है तो वो अपनी उस प्लेटफॉर्म पे, जिस स्कूल में भी, यहाँ कहीं पे भी प्लेटफॉर्म पे वो टीचिंग कर रहा है, तो वो अपनी छवि लोगों को दिखा देता है कि देखो मैं हूँ। उसका पढ़ाने का तरीका, उसका सोचने का तरीका सबसे डिफरेंट होता है। ऐसे लोग अपने पिता धर्म से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे लोग दिखावटी रिलीजन्स भी कहलाई जाते हैं। ऐसे लोग जैसे मन में राम बगल में छुरी वाला काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जैसे दिखते हैं ये वैसे होते नहीं हैं। ये डुअल पर्सनैलिटी वाले पर्सन्स होते हैं। लेकिन राहु आपके धर्म स्थान पे बैठा है, तो जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, उसकी क्वालिटी देखिए और उसकी कुंडली में पोजीशन देखिए कि वो कहाँ पर है। क्योंकि मैंने बोला था कि राहु जिस हाउस में होता है उसकी पर्सनैलिटी ऑब्जर्व करता है। उसकी कंडीशन देखिए, फिर राहु को देखिए, राहु कहाँ कहाँ एक्सेप्ट डाल रहा है। क्योंकि राहु धर्म से भी जोड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ रहा है, धर्म से रिलेटिव ज्ञान दे रहा है। अब ये आपको देखना है कि उस ज्ञान को किस तरह ले जाना है, रिसर्च करनी है तो किस तरह की करनी है। नमस्कार, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता।